एमबीबीएस एब्रॉड के लिए तो आप चले ही गए हो, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि हम जब एमबीबीएस करके एब्रॉड से वापस आए इंडिया में तो क्या हमें एफएमजी एग्ज़ाम देना है या नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझते हैं और मैं आपका इसमें डाउट भी क्लियर करूंगा कि क्या आपने एक सही डिसीजन लिया है एमबीबीएस एब्रॉड चूज करके। So I am Dr. Ehsan and I completed my MBBS from abroad, Kyrgyzstan. After that I qualified FMG exam. Now I am doing internship in Bihar, Government Medical College and Hospital in Purnia. So यार देखो, FMG एग्ज़ाम अगर कहा जाए तो हार्ड है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि FMG एग्ज़ाम हलवा है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ भी स्टूडेंट्स अभी भी फंसे पड़े हैं। 30,000 35,000 का जब स्टूडेंट एक बार फॉर्म सबमिट करते हैं उसमें से रिजल्ट कितना होता है? कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किए हो? सबसे पहले यार बेसिक मैं तुम्हें ये बताऊं, मान लो अभी रिसेंटली तुम गए हो और तुम ये वीडियो देखे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो क्या होता है एफएमजी एग्जाम शायद यही नहीं पता हो। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। सबसे पहले तुम अब्रॉड के लिए चले गए हो तो तुम्हें वहां से वापस आने के बाद एफएमजी एग्जाम देना है। एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, या ये कह लो एमसीआई। पहले एमसीआई एग्जाम पहले इस नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग इस नाम से जानते हैं। लेकिन अभी जो है एफएमजी एग्जाम नहीं या नेक्स्ट एग्जाम, इसके ऊपर सवाल है कि हमें कौन सा एग्जाम देना है, एफएमजी देना है या नेक्स्ट देना है। तो सबसे पहले ये डाउट तुम्हारे मन में है तो 2028 से पहले अगर तुम्हें डिग्री मिल जा रहा है तो तुम एफएमजी एग्जाम दोगे, और 2028 के बाद या 2028 में डिग्री मिल रहा है तो तुम नेक्स्ट एग्जाम दोगे। सही है। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत एक चीज का है कि एफएमजी एग्जाम जस्ट स्क्रीनिंग एग्जाम, बट नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं है, वो एक रैंक डिसाइडिंग एग्ज़ाम है। यानी कि हम नीट पीजी नहीं देंगे, डायरेक्ट इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे, हमारे रैंक के बेसिस पे, हमारे नंबर के बेसिस पे हमें डायरेक्ट नीट पीजी में सीट मिल जाएगा, सिलेक्शन हो सकता है। तो ये एग्ज़ाम आसान होगा या टफ होगा? अब आते हैं इस चीज़ को समझते हैं। यार देखो, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उसमें भी नहीं है, लेकिन ये सोचो जो रैंक कंटेनिंग होगा वो एग्जाम तो आसान नहीं हो सकता है। सोचने वाली बात है। लेकिन एफएमजी एग्जाम में टोटल 19 सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट में ऐसा क्या है, सिर्फ 6 ही पेपर होंगे तो 6 सब्जेक्ट्स। ये सबसे बड़ा गलती स्टूडेंट सोचते हैं और अभी तक समझ नहीं पाते। यार सबसे पहले ये समझो 6 पेपर हो रहे हैं, उसके साथ 2 एग्जाम्स हो रहे हैं एक दिन में, यानी कि 6 डेज एग्जाम्स है, टोटल 12 पेपर्स हो रहे हैं। लेकिन 12 पेपर्स में और भी जो बच रहे हैं पेपर्स, 7 पेपर्स जो बच रहे हैं, 7 सब्जेक्ट्स जो बच रहे हैं, वो एक दूसरे से सब्जेक्ट मर्ज हैं, ज्वाइंट हैं, तभी तुम उस चीज को समझ सकते हो। अब बेसिक ये समझो कि मान लो तुम एनाटॉमी पढ़े ही नहीं और ऑर्थोपेडिक्स का क्लिनिकल क्वेश्चंस आ गया। अब जब तुम एनाटॉमी पढ़े नहीं तो ऑर्थोपेडिक का क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे बनाओगे? पहले तुम्हें तो उस बोन के बारे में तो पता होना चाहिए, तभी तो क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 10 पेपर या 12 पेपर का होगा, टोटल 19 सब्जेक्ट उसमें भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन पेपर जो है वो 6 है, यानी कि 6 बार हमें एग्जाम देना है। लेकिन एफएमजी एग्जाम सिर्फ 1 एग्जाम होता है, 1 डे, उसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। 150 क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट, 150 क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट, टोटल 300 का क्वेश्चन होता है। और 150 ला लिए तो तुम पास हो, 149 ला लिए तुम फेल हो, तुम्हारा वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है। लेकिन 150 अगर ला लेते हो तुम एक रजिस्टर्ड डॉक्टर इंडिया में 1 साल के बाद हो जाओगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद तुम रजिस्टर्ड डॉक्टर हो जाओगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम एमबीबीएस करने अब्रॉड तो चले गए, अब हमें कौन सा देना है। तो 2028 में अगर तुम आ रहे हो या उसके बाद आ रहे हो, अब तुम्हारे मन में ये भी डाउट है कि हम तो मान लो 2024 में गए हैं तो हमें कौन सा देना है। तो तुम्हारा जो अब्रॉड के अंदर जो कॉलेज का ड्यूरेशन है वो 6 ईयर का है।
5 ईयर का अगर कोर्स है तो 5+1, या 6 ईयर का कोर्स है तो 6+1। अगर 5 ईयर कॉलेज की ड्यूरेशन, 1 ईयर इंटर्नशिप, क्योंकि एनएमसी के लेटेस्ट जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 1 ईयर तुम्हें इंटर्नशिप भी करनी है। और अगर सिर्फ 6 ईयर का कॉलेज का ड्यूरेशन है तो 1 ईयर इंटर्नशिप, यानी कि 7 ईयर। तो ये सोचो 2024 में गए और 6 ईयर में ही अगर आ जा रहे हो तो 30 हो जा रहा है। तो 100% यू आर गोइंग टू गिव नेक्स्ट एग्जाम, नॉट FMG एग्जाम। इफ you are getting a degree before 2028, then you are going to give FMG एग्जाम। लेकिन समस्या ये है ना, FMG एग्जाम अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना बार दे सकते हो, और ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है। लेकिन समस्या नेक्स्ट एग्जाम में क्या है ना, इसमें अटेम्प्ट लिमिट है। अब ये कहोगे यार इसमें लिमिट हो गया, मतलब टोटल 10 ईयर के ड्यूरेशन में तुम्हें नेक्स्ट स्टेप 2 कंप्लीट कर लेना है। अब इस जब सर्कुलम को तुम पढ़ोगे, तुम ये वाला वीडियो को देखो, मैं इसमें पूरा डिटेल से बात किया हूँ नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में पूरा बताया हूँ कि कितना अटेम्प्ट मिलेगा इंडियन को और कितना अटेम्प्ट मिलेगा एब्रॉड में जाकर के, मतलब MBBS करने वालों को। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि क्या तुम एक डिसीजन सही ले पाए हो कि तुम एब्रॉड तो चले गए यार, अब तो मतलब अगर नहीं निकले तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो तुम मतलब एक तरह से कहें तो सही डिसीजन लिए हो। अगर तुम्हें इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है तुम एब्रॉड से MBBS कर रहे हो, क्योंकि इंडिया वालों को भी एग्जाम देना है, एब्रॉड वालों को देना है, और इंडिया में जो प्राइवेट से पढ़ रहे हैं उनको भी देना है। तो क्यों फालतू के 1 करोड़ या 1 करोड़ से प्लस तुम पैसा इंडिया में खर्च करोगे MBBS के लिए? वही एक्सपोजर, वही सारी चीज, वही मेहनत तुम अगर एब्रॉड से कर लेते हो तो एग्जाम निकल सकता है। अगर वहां भी जाकर के नहीं करोगे तो भी नहीं निकलेगा, इंडिया में भी नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा। तो एक बार लक तुम अपना एब्रॉड में जाकर आजमाओ। 100% देखो, कोई भी चीज का हम ले नहीं सकते हैं कि हम ये 100% ये हो ही सकता है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल है कि हम एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। सो होप्स तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत सारा रील्स और मोटिवेशंस मैं डालता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।